तो हमारा दूसरा टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण दर्रे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर बच्चों को ये याद नहीं रह पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रों में आते हैं बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और देवसा दर्रा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपका कोई भाई है, उसका मन मचल रहा है, वो जिद कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप क्या बोलोगे? रोहित ब्रो सटअप दे रहे हैं, ठीक है। तो रोहित से रोहतांग दर्रा, ब्रो से बारालाचा दर्रा, सटअप से सिपकिला दर्रा और दे से देवसा दर्रा। दूसरा राज्य हमारे पास सिक्किम। सिक्किम के 2 दर्रे हैं, नाथुला और जालेपला। तो अगर आप सिख हो घर में तो कहीं जाना हो तो लोग आपको रोकेंगे ना जा, तो ना जा नाथुला और जालेपला। तो यहाँ से हम इसको ध्यान रख लेंगे। उसके बाद तीसरा राज्य हमारे पास उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के 4-5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि आप देख सकते हैं, लिपुलेख, माना, नीति, थांगला और बालचूधरा। तो इसके लिए एक छोटा सा लाइन आप याद रख लेंगे, बालक से ठगा लेमन चॉकलेट। बालक से ठगा लेमन चॉकलेट, बालक से बालचूधरा, था से थांगला, एल से लिपुलेख, एम से माना और एन से नीति। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा राज्य है मणिपुर। तो इसके लिए सीधा ध्यान रखिएगा कि आज की दुनिया में पैसा यानी मनी उसी के पास है जो तेज है। तेज लोगों के पास पैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पालघाट दर्रा जो कि केरल में है। तो केरल में एक वर्ड आपको दिख रहा होगा रेल। तो रेल आपको पल में कहीं भी पहुंचा देता है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद है सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा तमिलनाडु। तो कहीं भी कटा फटा आप देखते हैं तो आप तिलमिला जाते हैं ना, एकदम देह सशक सा जाता है। तो सेनकोटा दर्रा तमिलनाडु, कटा मतलब तिलमिलाना, तमिलनाडु, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है असीरगढ़ पास मध्य प्रदेश। तो असीरगढ़ मतलब 80 घर, 80 घर, 80 गढ़, 80 घर। तो 80 घर के बीचों बीच मेरा घर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख लीजिएगा, असीरगढ़ पास मध्य प्रदेश, 80 घर के बीच, 80 घर के मध्य मेरा घर, ठीक है। उसके बाद है भोरघाट थालघाट महाराष्ट्र। तो हिस्ट्री में आप एक पढ़े होंगे MBT मोहम्मद बिन तुगलक, तो इससे ध्यान रख लीजिएगा, भोरघाट थालघाट महाराष्ट्र, भोरघाट थालघाट महाराष्ट्र। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है गोरन घाट और हल्दी घाटी पास। तो ये दोनों राजस्थान में है। तो इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी टाइप का आप अपने दिमाग में बना सकते हैं और इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। राजा को जब उसका राज्याभिषेक कराते हैं तो उस टाइम उसको हल्दी और दूध से नहलाते हैं, गोरा होने के लिए हल्दी दूध से नहलाते हैं। तो इस टाइप से हल्दी और गोरन घाट कहाँ? तो राजस्थान, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसके लिए एक लाइन आपको याद रखना होगा कहानी टाइप से। देखिए जो कि है अरुण जो एक यंग बॉय है, बम बना रहा है, ठीक है। तो मैंने उसे देखा तो मैंने बोला डफर है, कुछ काम करता घर के खर्चे पानी के लिए, जो बम बना रहा है कुछ काम कर लो घर के खर्चे पानी के लिए। तो इससे हो जाएगा अरुण एक यंग बॉय है, यंग से यांग याप दर्रा, बम बना रहा, तो बम से बुमला और बम से ही बम डीला, ठीक है। उसके बाद डफर है मतलब डीफू दर्रा। उसके बाद कुछ काम करता घर के खर्चे पानी के लिए, तो काम से कामजांग दर्रा और खर्चे पानी से हो जाएगा लेखा पानी दर्रा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेगा तो आप भूल जाएगा, इसलिए इसको रिलेट करके थोड़ा सा याद करने की प्रयास करिए। उसके बाद लद्दाख में जितने भी हमारे दर्रे हैं उसके सब में ला देखिएगा आपको लगा हुआ है, जोजिला, खारदुंगला, छांगला, लानकला, उमलिंगला, पेंसिला, अगहिला, ऐसे ये है अगहिल पास, लेकिन चूंकि यह लद्दाख में इसलिए मैंने इसे अगहिला बना दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। और उसके बाद बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल, इसमें ल लगा हुआ है, वो सब जम्मू कश्मीर में और ला वाला लद्दाख में है। तो इस तरह से हमारा ये दर्रे का टॉपिक ख़त्म होता है। आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। धन्यवाद।